इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रहने वाली टोराजा जनजाति अपनी अनोखी और कभी कभी चौंकाने वाली अंतिम संस्कार परंपराओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इनके लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है और वे अपने मृत परिजनों को बीमार मानते हैं जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। टोराजा जनजाति में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे तुरंत दफनाया नहीं जाता, इसके बजाय शव को मम्मी बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर उसे घर में रखा जाता है। परिवार के सदस्य मृतक को सोने वाला बीमार व्यक्ति मानते हैं, न कि मरा हुआ। इस दौरान वे मृतक को भोजन और पेय पदार्थ भी देते हैं, मानो वो मरा हुआ आदमी अभी जीवित हो। यह प्रथा तब तक जारी रहती है जब तक परिवार एक भव्य अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर लेता। यह प्रक्रिया कई हफ्तों, महीनों या कभी कभी तो कई सालों तक चलती है। टोराजा जनजाति में अंतिम संस्कार समारोह, जिसे यहाँ के लोग रंबू सोलो कहा जाता है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत घटना है। यह परिवार की सामाजिक स्थिति और धन का एक प्रतीक होता है। इस समारोह में भैंसों, सूअरों और मुर्गियों की बड़ी संख्या में बलि दी जाती है। इन पशुओं की संख्या परिवार की हैसियत पर निर्भर करती है। जितना अमीर व्यक्ति होगा उतनी ही अधिक बलि दी जाएगी। इन बलिदानों को मृतक की आत्मा को अगले जीवन में यात्रा करने में मदद करने वाला माना जाता है। यह केवल एक अंतिम संस्कार नहीं है बल्कि एक सामाजिक समारोह होता है जिसमें दूर दराज से रिश्तेदार और दोस्त शामिल होते हैं। इसमें गाना, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि टोराजा जनजाति में शवों को दफनाने के एक अलग ही अनोखा तरीका है। ये अक्सर शवों को ऊंची चट्टानों पर खोदी गई गुफाओं या लकड़ी के ताबूतों में रखते हैं, जिन्हें इन चट्टानों पर लटका दिया जाता है। यह माना जाता है कि ऊंचाई पर शवों को रखने से वे स्वर्ग के करीब पहुंच जाते हैं। कुछ कब्रों के बाहर मृतक की लकड़ी की मूर्तियां, जिसे ये ताऊ ताऊ कहते हैं, रखी जाती हैं। इनका मानना है कि ये मूर्तियां मृतक की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें परिवार पर नजर रखने वाला माना जाता है। यह टोराजा जनजाति की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब परंपरा में से एक है। ये लोग मानेन्य नाम का एक हर कुछ सालों में एक समारोह आयोजित करते हैं। इस समारोह में परिवार के सदस्य इन शवों को कब्र से बाहर निकालकर इनको साफ करते हैं, इनके कपड़े बदलते हैं और उन्हें नए साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं। कभी कभी तो ये शवों को धूप में भी सुखाते हैं। इस दौरान वे शवों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, उन्हें सिगरेट पिलाते हैं या अन्य वस्तुएं भी देते हैं और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। इस प्रथा के पीछे यह विश्वास है कि यह पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने और उनके साथ जुड़ाव बनाए रखने का एक अलग तरीका है। ये मानते हैं कि पूर्वज अभी भी उनके जीवन का एक हिस्सा है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बनाए रखते हैं। यह उनके लिए दुख का नहीं बल्कि पूर्ण मिलन और सम्मान का एक क्षण होता है। टोराजा लोगों के पारंपरिक घर टोंग कोनान कहलाते हैं, जिसे छतें नाव के आकार की होती है। ये घर न केवल रहने के स्थान है बल्कि परिवार के इतिहास और स्थिति को भी बताते हैं। हालांकि अब टोराजा लोगों का एक बड़ा हिस्सा ईसाई बन चुका है। इनकी पारंपरिक विश्वास प्रणाली अलुक टोडोलो यानी कि पूर्वजों का रास्ता इनकी प्रथाओं में गहराई से निहित है। यह प्रणाली ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाए रखने और पूर्वजों का सम्मान करने पर जोर देती है। टोराजा जनजाति की ये परंपराएं बाहरी लोगों के लिए विचित्र लग सकती है, लेकिन यह उनकी गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का एक विचित्र अंग है जो कि जीवन और मृत्यु के उनके अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाता है।